तो ये वाली जो नीचे खुमानी है ना, ये थोड़ी हरी अभी अभी पकने के लिए इनको थोड़ा टाइम लगने वाला तक। वहाँ दूर दूर तक आपको ये ऊंची ऊंची चोटियाँ दिख रही होगी। ये पूरा जिला मंडी का एरिया है और कुछ पेड़ों में सेब ठीक है लेकिन कुछ में तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो ये कटिंग करने में भी कोई प्रूनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही स्प्रे करने में कोई दिक्कत थी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। फिर से एक नई सुबह में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मौसम कुछ हल्का सा बादल वाला है और बारिश होने की वैसे संभावना तो नहीं है। वैसे हो भी सकती है बारिश, क्योंकि अब बरसात आ गई है, मानसून अब आ चुका है, तो बारिश कभी भी हो सकती है। लेकिन कल परसों हम खेत गए थे, खेत में हमने हल वगैरह लगाया हुआ था आगे बिजाई करने के लिए, लेकिन उसने 3-4 दिनों तक खेत में जाने की कोई चांस ही नहीं रखा, क्योंकि बिल्कुल गीला हो गया है। तो ऐसे में खेत में का काम तो नहीं हो पाएगा। शुरुआत में सुबह कर रहा हूँ एक काम के साथ, और ये काम है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये है एप्रिकॉट्स जिसको हम खुमानी कहते हैं। और ये हमारे पास इसका एक पेड़ है, ये वाला पेड़ है इसका। तो इसमें बहुत सारे खुमानी ऊपर लगे हुए हैं और जो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, वो गिर के ऐसे नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद जब हम सबको नीचे से उठाना पड़ता है, और नीचे पापा जी ने बिल्कुल साफ़ करके रखा हुआ है, तो ऐसे हम सबको कलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर जो बीज होता है, ये देखिए वाला जो बीज होता है जिसको हम गुठली कहते हैं, तो इस गुठली के अंदर भी एक और बीज होता है, उसको कलेक्ट करके उसके बाद इसका ऑयल बनता है, तेल बनता है, जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भोजन बनाने के लिए, तड़के के लिए, जो बिल्कुल मिलावट वाला नहीं होता है। बगीचे में बहुत काम होता है, एक बंदे के बस की बात नहीं होती है। अगर बगीचे को अच्छे से मेंटेन करना हो, अच्छे से मैनेज करना हो, तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है एक इंसान के लिए। उसके बावजूद भी पापा जी ने बहुत अच्छे से केयर करके रखी हुई है बगीचे की, सेब की हो या सेब के पेड़ की हो, या फिर उसके नीचे जो घास वगैरह लगता है। ये देखिए नीचे जो आपको घास दिख रहा है, हमारा पूरा बगीचे में घास होता है गाय के लिए, तो हमें किसी से ना मांगने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी दूसरे के वहाँ पर घास काटने की। ये वाला जो कांटे वाला पौधा है ना, ये कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला होता है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि किस बीमारी के उपचार के काम आता है। अगर आपको आइडिया है या फिर आपने इसके बारे में आपको जानकारी आपके यहाँ पर होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बिच्छू बूटी भी है, और हमारे बहुत सारे आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ औषधीय गुण होते हैं, हमको जानकारी नहीं होती ज़्यादा। माता रानी चरणवंदे आशीर्वाद हो हमें, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। गौ माता की दर्शन कीजिए दोस्तों, ये हमारी गौ माता है। आज मेरी गाय चराने की ड्यूटी है, और ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं हमारा, जहाँ पर हम गाय बच्चों चराते हैं, तो वो वाला पोर्शन कितना अच्छा है, कितना प्यारा सा प्रीमिसेस है, कैंपस है। देखिए इधर कितनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है चारों साइड। और ये मेरे 2-4 भेड़ू है और एक गाय एक बच्चू है। और लुक एट द व्यू, इस साइड को पूरा उधर तक जंगल ही जंगल है, पूरा आगे तक सारे में जंगल है, इस साइड भी जंगल है। और यहाँ पर ये मीडो टाइप का है, तो हमारा छोटा सा मीडो है, यहाँ पर हम गाय बकरियाँ चराते हैं, और भी है, और गांव के लोग भी आते हैं। दिखाता हूँ पूरा 360 व्यू, यहाँ से कितना प्यारा दिखता है, और यहाँ की लोकेशन कैसी है। ये हमारे गांव से बिल्कुल, यहाँ पर हम अपने गाय बकरी भेड़ वगैरह चराने के लिए लाते हैं। ये प्रभु जी का एक बगीचा इस साइड को, और यहाँ से हम ऊपर हम चलाते हैं। और यहाँ पर साल में 2 बार प्रभु जी आते हैं, बड़ा छमाऊँ और पलदी के छमाऊँ जिस जगह पर, वहाँ पर आपको उनकी थड़ी दिख रही होगी, जहाँ पर उनका आसन है, जहाँ पर बैठते हैं वो कुछ टाइम के लिए। तो आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए ऊँची ऊपर कितनी ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं वहाँ से, और पूरा का व्यू देख सकते हैं आप। बिल्कुल आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो वो बिल्कुल क्लियरिटी नहीं दिखेगी आपको। ये देखिए पूरा उससे वहाँ से 360 डिग्री में आपको दिखा रहा हूँ मैं सारा। ये देखिए उस साइड, और ये हमारे गांव है इस साइड के। और ये देखिए हमारा प्यारा सा गांव है, छोटा सा, और ये गांव है हमारा फगवाना गांव। और जो ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला जो गांव है, ये कोटला गांव है, जो प्रॉपर यहाँ से नहीं दिख रहा, मेरे कैमरे से ज़्यादा सही नहीं दिखता है। और ये देखिए उधर कितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ, ये जिला मंडी की है, बाली चौकी। ये नीचे बाज़ार देखिए, हमारा बाली चौकी बाज़ार है। और ये हमारे साइड का इलाका, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का हमारा गांव, हमारी पंचायत। और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी, और ये ऊंची ऊंची चोटियाँ देखो डिस्ट्रिक्ट मंडी की, जो बिल्कुल क्लाउड कवर्ड है अभी। इस साइड तक पूरा देखिए, उस साइड तक, ये साइड ये वाला जो क्लाउड है, यहाँ जो चोटियाँ, ये है जलोड़ी जोत, और इसके बैक साइड। तो ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। तो गाइस शाम हो गई है, मैं और हिमांशी थोड़ा सा टहल रहे हैं अपने आंगन में, फ्रेश हो रहे हैं।
तो हाय करो, हाय बोलो, हाय हाय आवर सब्सक्राइबर। बात करनी नहीं आती है बिल्कुल भी कुछ इसकी, वोकल अब तक बिल्कुल ज़ीरो है इसका। अब सिर्फ अभी तो सिर्फ ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अभी 6 है, क्या प्लम दिखाओ हमें, पके तैयार है। तो गाइस मम्मी ने खेत से प्लम लाए हुए और कितने 4 ही लाए आपने? पेड़ में ही लगे होंगे इतने ही। मीठा है, मीठा मीठा। आप अभी छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब हम आपको भी खिलाएंगे, ठीक है। सिर्फ प्लम हो गए हैं क्योंकि ये थोड़ा हाइट वाला एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा लेट होते हैं। जो लोअर हाइट होते हैं वहाँ पर जल्दी पक जाते हैं, आज से 1-1.5 महीने पहले। तो अभी हमारे यहाँ पर प्लम पकना शुरू हो गए हैं, जैसे प्लम हो गया और खुमानी होगी जो कि आपने ब्लॉग में देखी होगी। तो ये देखिए कितना लाल है अंदर से। आज पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई और शाम हो गई अब, तो अब जा रहा हूँ मैं बगीचे की ओर। और वहाँ पर इस बगीचे में हमने 2 कुत्ते अपने डॉगीज़ बांध के रखे होते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल जंगल के साथ में ये बगीचा, तो ऐसे में बंदरों का ख़तरा रहता है फसल को नुकसान पहुंचाने का। तो दोनों कॉर्नर पे, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले, दोनों 2 कॉर्नर पे कुत्तों को बांध के रखते हैं ताकि उनके उससे बंदर ना आए। तो वो बीसू में आ गया, हम आपको रिलीज़ करने आ गए, आपको खोलने आ गए, हम आ गए हैं। पहले नमस्ते करना पड़ेगा आपको, पहले हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पहले जोड़ो। खुश हो गए बहुत ज़्यादा। शाम को जब दोनों को खोला जाता तो ये दोनों लड़ते आपस में। सुबह से शाम कब हो जाती है घर में, अपने गांव में पता ही नहीं लगता है, काम में इतने बिजी रहते हैं हम लोग। तो पापा जी आज मार्केट गए थे, बाज़ार को, कुछ सामान लाना था। जो तारें थी स्पेन की, उनको टाइट करना है, उनको खोलना है, उनको लगाना है पूरे प्रॉपर फिर से। तो उसके लिए ग्रीस और ऑयल की ज़रूरत है ताकि उनकी गारंटी थोड़ी सी बढ़ जाए। अभी रोड को घर तक पहुंचने में लगभग 2-2.5 किलोमीटर का भी सफ़र और है, तो उसके बाद घर में रोड हमारा पहुंच जाएगा। तो ये आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था। होप यू गाइज आर एंजॉयिंग माई ब्लॉग। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय सिया राम।